हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे पीएचपी के न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में दोस्तों हम डिटेल में बात करने वाले हैं उप्स के कंसेप्ट के बारे में कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को किस तरह से पीएचपी में यूज कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है, गेटर सेटर क्या है, क्लास क्या है, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप लर्न करने वाले हैं। न्यू आए दोस्तों और हॉनेस्टली पीएचपी लर्न करना चाहते हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से उप्स में हम प्रोग्राम कर सकते हैं। न्यू फाइल बनाने के लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल एन, उस फाइल को सेव करने के लिए यूज करेंगे कंट्रोल एस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उप्स कंसेप्ट के बारे में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, उसका किस तरह से यूज होता है, उसको यूज करके हम किस तरह से प्रोग्रामिंग को सेट कर सकते हैं, वो सारी डिटेल्स हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल फाइल का नेम दे रही हूँ ups.php। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। अगर आपको उप्स के साथ कोडिंग करना आ गया तो डेफिनेटली आप कोई भी प्रोग्रामिंग में इजीली मूव ऑन कर सकते हो। मीन्स आपको उप्स आना चाहिए। सारी लैंग्वेज में उप्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो सिंपली हमने यहाँ पे PHP डेक को स्टार्ट कर दिया, PHP डेक को ओवर कर दिया। अब उप्स के प्रोग्राम को हमको करने के लिए हमें पहले का बेसिक कंसेप्ट ख्याल होना चाहिए क्लास का। हम जो एग्जांपल देखने वाले हैं वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में देखने वाले कि एम्प्लॉयमेंट का नाम क्या है, मींस एम्प्लॉय का नेम क्या है और पर्टिकुलर एम्प्लॉय की एज क्या है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे क्लास इज अ कीवर्ड, क्लास का नेम है, उसका फर्स्ट कैरेक्टर आपको कैपिटल ही रखना है। तो यहाँ पे हमने क्लास बना दिया एम्प्लॉय नाम का। यहाँ पे प्राइवेट एक डेटा टाइप है, उसका यूज करके हम यहाँ पे एक वेरिएबल नेम सेट कर देते हैं कि नेम प्राइवेट है, मींस एम्प्लॉय के इनसाइड जो भी फंक्शन होंगे, एम्प्लॉय के इनसाइड जो भी हम वेरिएबल लेंगे उसको सिर्फ क्लास के इनसाइड ही हम यूज कर सकते हैं, आउटर साइड हम यूज नहीं कर सकते। तो प्राइवेट का यूज करके हमने नेम एंड प्राइवेट का यूज करके हमने यहाँ पे एज दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे हम पब्लिक करके, पब्लिक मींस इसको कोई भी यूज कर सकता है, पब्लिक का यूज करके एक फंक्शन बना देते हैं। हम इस वीडियो में गेटर सेटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो ये फंक्शन नेम सेट कर रहे हैं उसका नेम दे रहे हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्ट के बारे में आगे मैं डिटेल में एक वीडियो लेके आऊंगी, लेकिन यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल की ओर से यहाँ पे ये जो क्लास है उसमें हम दो पैरामीटर यूज करने वाले हैं, नेम एंड एज। तो सिंपली यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर नाम का हमारा क्लास है उसमें हमने दो पैरामीटर पास कर दिए। अब यहाँ पे हम कुछ इस तरह से करेंगे लाइक $this नेम इक्वल टू $name। ये जो $name है ये है हमारा ये वेरिएबल, और ये जो $this नेम है मींस जो हमने यहाँ प्राइवेट डिक्लेयर किया है वो लास्ट में सेमीकोलन। कुछ इस तरह से हम एज के लिए भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, एज इक्वल टू $_age। सिंपली हम अगेन यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं पब्लिक फंक्शन। गेटर सेटर के बारे में बात करने वाले हैं तो यहाँ पे हम पहले फंक्शन का नेम बना देते हैं गेट नेम। फंक्शन का नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ये जो कीवर्ड है पब्लिक फंक्शन वो फिक्स है, आपको वही रखना है। यहाँ पे गेट नेम नाम का हमने फंक्शन बना दिया। गेट कर रहे हैं मींस यहाँ पे हमें रिटर्न करना है, रिटर्न $this पॉइंटर की साइन नेम। ये कौन सा नेम है जो हमने प्राइवेट में डिक्लेयर किया है, ये वाला। कुछ इसी तरह से हम एज के लिए भी यहाँ पे फंक्शन बना देते हैं पब्लिक फंक्शन गेट एज राउंड ब्रैकेट कर्ली ब्रेसिस, यहाँ पे रिटर्न $this एज। तो यहाँ पे समथिंग हमने नेम के लिए और एज के लिए रिटर्न वैल्यू की। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उसको सेट करना पड़ेगा। हमने गेट तो कर लिया लेकिन अब उसको सेट करना बाकी है। तो सेट के लिए हम यहाँ पे अगेन फंक्शन बनाएंगे पब्लिक फंक्शन सेट नेम। जो हम गेट करने वाले हैं उसको हमें सेट भी करना होता है। यहाँ पे सेट करना है मींस हम एक पैरामीटर लेके जाएंगे उसमें। तो यहाँ पे हम नेम नाम का पैरामीटर लेके आएंगे। यहाँ पे हम सेट करेंगे $this नेम इक्वल टू $name। यहाँ पे पहले हमने गेट किया तो गेट के लिए हमें सेट भी यूज करना पड़ता है। गेटर सेटर दोनों साथ में ही वर्क करते हैं।
गेट मीन्स गेटर एंड सेट मीन्स सेटर। गेट मीन्स वैल्यू को गेट करना, रिटर्न करना, सेट मीन्स वैल्यू को सेट करना। तो यहाँ पे हमने नेम नाम का जो फंक्शन, सेट नेम नाम का फंक्शन है, उसमें हमने नेम को सेट किया। तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे एज को भी सेट करवा देते हैं। तो यहाँ पे सेट एज नाम का हम यहाँ पे फंक्शन का नेम सेट कर देते हैं। उसमें हम पैरामीटर में डॉलर एज ले लेते हैं। यहाँ पे डॉलर दिस एज इक्वल टू डॉलर एज। सिंपली इतना ही करके हम यहाँ पे ये जो हमारा क्लास है वो ओवर हो जाए। देन हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं लाइक emp इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो हमारा क्लास का नेम है। यहाँ पे एम्प्लॉय में हम दो वैल्यू दे देते हैं, लाइक एक नेम सेट कर देते हैं। लाइक एम्प्लॉय में हम एक नेम दे देते हैं स्कॉट और उसकी एज हम रख देते हैं 13, लास्ट में सेमीकोलन। देन हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखेंगे इको डॉलर emp पॉइंटर की साइन गेट नेम। गेट नेम नाम का जो हमारा वेरिएबल है वही गेट से हमें वो नेम मिलेगा। यहाँ पे हम न्यू लाइन के लिए एक br भी सेट कर देते हैं या फिर \n भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगेन इको डॉलर emp पॉइंटर की साइन गेट एज राउंड ब्रैकेट डॉट करके हम यहाँ पे भी \n न्यू लाइन के लिए सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये हमने जो बात की वो हमने यहाँ पे एक कमेंट करके मैं सेट कर देती हूँ, क्रिएट न्यू emp ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट थ्रू यहाँ पे ये एग्जांपल को कॉल किया। क्रिएट अ न्यू emp ऑब्जेक्ट मींस एम्प्लॉय नाम का जो हमारा क्लास है उसमें हम टोटल 2 पैरामीटर लेके जाने वाले हैं और उसके सारे एक्सेस हम किसको दे रहे हैं, $emp नाम का हमारा जो वेरिएबल है उसको हम दे रहे हैं। अब यहाँ पे सपोज हमें ये जो हमारा नेम है, पहले हम इतना ही चेक करके एक बार रन करके देख लेते। तो सिंपली गूगल क्रोम ओपन कर देना है, लिखना है लोकल होस्ट, अपने प्रोजेक्ट का नेम, देन फाइल का नेम oops.php। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहेगा वो स्कॉट एंड 13 आपको आंसर दे। ओके तो ये क्या हुआ कि हमने यहाँ पे जो एम्प्लॉय नाम का क्लास कॉल किया है उसमें 2 पैरामीटर लिए। तो यहाँ पे ये कॉल होगा ये कंस्ट्रक्टर थ्रू। आप यहाँ पे देख सकते हो कंस्ट्रक्टर में टोटल 2 पैरामीटर से, तो हमें यहाँ से 2 पैरामीटर की वैल्यू लानी है। पहला है स्कॉट, तो ये $नेम नाम का वेरिएबल है उसमें स्कॉट स्टोर हो जाएगा। देन है 13, तो ये एज नाम का वेरिएबल है उसमें 13 स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, $दिस नेम मीन्स ये वाला नेम। अगर हम यहाँ पे ये लिख रहे हैं तो भी यहाँ पे चलेगा, मीन्स यहाँ से जो हम स्कॉट लेके आ रहे हैं वो हम इस नाम के वेरिएबल को दे रहे हैं। यहाँ से जो हम 30 लेके आ रहे हैं वो हमारे यहाँ पे जो एज है उसको हम ये दे रहे हैं। देन हमने क्या किया, सिंपली यहाँ से उसको गेट करवाया। तो ये गेट फंक्शन क्या कर रहा है, दिस डॉट नेम मीन्स इसमें जो भी वैल्यू होगी वो हमें आउटपुट में स्टोर होगी। तो उसमें कौन सी वैल्यू है जो हम यहाँ से लेके जा रहे हैं वही वैल्यू उसमें है। अब हमें जो एम्प्लॉय की जो वैल्यू है उसको चेंज करना है, तो सिंपली यहाँ पे हम दे देते हैं चेंज दी वैल्यू। चेंज दी वैल्यू चेंज करने के लिए सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे इको $emp, यहाँ पे हम लिखेंगे सेट नेम। यहाँ पे सेट नेम में आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे एक पैरामीटर है, मींस ये आपको यहाँ से एक वैल्यू देनी है। तो लाइक मैं यहाँ पे एक वैल्यू दे देती हूँ काव्या। ओके तो यहाँ पे जो हमको पहले आउटपुट मिला था उसमें हमें मिला था स्कॉट, लेकिन अब उसकी वैल्यू क्या हो गई होगी, काव्या। जो हम यहाँ पे चेंज करके दे रहे हैं वही वैल्यू। कुछ इस तरह से हम उसकी एज भी चेंज कर देते, तो यहाँ पे हम दे देते हैं लाइक 25। देन अगेन हम उसको इको करवा के देख लेते हैं कि हमें आउटपुट प्रॉपर मिल रहा है या नहीं। तो सिंपली हमें अगेन गेट नेम करना होगा, अगेन गेट एज करना होगा। सिंपली इतना ही करके हम फाइल को रन करके चेक कर लेते हैं। ओके यहाँ पे मिस्टेक की है सेट एज। ओके अगेन सेव करके हम रिफ्रेश करके चेक कर ले, तो देखो यहाँ पे हमें मिल रहा है काव्या, इन एज मिल रही है 25। अगेन हम एक बार पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। पहले हमें क्लास बनाना है, 2 प्राइवेट वेरिएबल दिए हैं नेम एंड एज। कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे सेट किया है, कंस्ट्रक्टर के बारे में हम डिटेल में आगे एक वीडियो लेके आने वाले हैं। यहाँ पे बेसिक में आपको याद रखना है कि क्लास में आप यहाँ पे जो भी पैरामीटर सेट करते हो मीन्स आप यहाँ पे जो भी क्लास दोगे उसके साथ में आपको वो वैल्यू सेट करनी है। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट थ्रू कॉल किया। ऑब्जेक्ट कौन सा है इसमें, ये emp, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे emp ने हमने लिया यहाँ पे न्यू
इम्प्लॉय नाम के क्लास में हम 2 वैल्यू टोटल लेके जा रहे हैं, स्कॉट एंड 13। तो वो दोनों वैल्यू यहाँ आएगी, यहाँ से इस पर्टिकुलर प्राइवेट वेरिएबल में स्टोर होगी वैल्यू। तो हमें ऑलवेज क्लास से हमें कुछ भी वैल्यू रिटर्न करवानी हो तो हमें गेट एंड सेट थ्रू यहाँ पे कॉल करना है। तो गेट क्या करेगा, उसमें जो भी वैल्यू है वो हमें रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मेंशन है रिटर्न $this पॉइंटर नेम, $this पॉइंटर नेम। तो नेम में क्या स्टोर है, नेम में स्कॉट स्टोर है। नेम नाम को जो हमारा वेरिएबल है उसमें स्कॉट वैल्यू स्टोर है। तो सिंपली हमें यहाँ पे मिलेगा स्कॉट emp गेट एज, एज कितनी है 13, तो हमें यहाँ पे आंसर में मिलेगा 13। देन चेंज दी वैल्यू, चेंज वैल्यू में क्या आएगा कि सेट नेम। तो उसमें नेम हमने क्या पहले था हमारा स्कॉट, हमें चेंज करके कौन सा सेट करना है, काव्या। तो हमने यहाँ पे सिंपली सेट कर दिया काव्या। देन सेट एज, हमने एज कितनी दी 25। देन अगेन गेट नेम किया, तो गेट नेम में अब हमें क्या मिलेगा, काव्या। देन अगेन हमने गेट एज की, तो गेट एज में हमें क्या मिलेगा 25। तो कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ये सारे कॉन्सेप्ट है। हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, किसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, किसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, किसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, किस तरह से हम इसको डिटेल में यूज कर सकते हैं। लेकिन ये एक सिंपल बेसिक एग्जांपल है, उसके बारे में अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कंफ्यूजन लगता है, डाउट लगता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।